भारत चीन के रिश्ते कैसे हैं? क्या कोई सुधार है या फिर मारामारी जैसी स्थिति ही अभी भी एलएसी पर बनी हुई है? इसी को लेकर हम बड़ी खबर आपको देने जा रहे हैं। चीन की सरकार ने बुधवार को दावा किया है कि लद्दाख में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी एलएसी पर भारत के साथ 9 महीने से चल रहा टकराव अब खत्म होने की दिशा में बढ़ चला है। चीन के मुताबिक बुधवार को दोनों ओर से सैनिकों की एक साथ वापसी जो है वो शुरू हो गई है, यानी कि जो डिसएंगेजमेंट का प्रोसेस था वो शुरू हो गया है। चीनी मीडिया ने भी दावा किया था कि पैंगोंग लेक के दक्षिणी और उत्तरी से इलाके से भारत चीन की सेना ने डिसएंगेजमेंट की प्रोसेस को शुरू कर दिया है। तो ये चीन की तरफ से जो खबर बड़ी सामने आ रही है वो ये कि डिसएंगेजमेंट जो है एलएसी पर शुरू हो गया है। चीन की जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के स्पोक्स पर्सन है वू कियान, वो कहते हैं कि चीन और भारत के बीच हुई मिलिट्री कमांडर लेवल की 9वें दौर की बातचीत में डिसएंगेजमेंट पर सहमति बनी थी। इसके तहत जो है दोनों देशों की सेनाओं ने जो पैंगोंग, हुनान और नॉर्थ कोस्ट जो उनके हिसाब से है उससे पीछे हटना वो शुरू कर चुके हैं। 9वें राउंड की जो बातचीत है पूर्वी लद्दाख के मोल्डो में 15 घंटे तक चली थी और उस वक्त ऐसी खबरें आई थी कि कोई बातचीत जो है, कोई समझौता जो है वो हो नहीं पाया है। इन जहां इलाके हैं जहां विवाद था उस इलाके से जो है सैनिक हटाने और तनाव कम करने के प्रोसेस को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी जो भारत ने कह दिया था उस वक्त वो पूरी तरह से चीन पर था। तो देखना था कि चीन अब क्या करेगा। इसके पहले जो हुआ, इसके पहले भी क्या कुछ हुआ है एंगेजमेंट के पहले वो बताते हैं। मंगलवार को दोनों देशों के बीच जो है वो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के भावी एजेंडे यानी कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल पर एक अहम बहस हुई थी, जिसके बाद जो है एलएसी पर चल रहे लंबे तनाव के खत्म होने की आशंका जो है वो लगातार जो है वो जताई जा रही थी। एक आपको बैकग्राउंड भी बता देते हैं कि क्या कुछ हुआ था पहले इसके। 5 मई को जो है दोनों देशों के जो सेना है उनके बीच जो है झड़प की खबर आई, जिसके बाद से स्थिति काफी तनावपूर्ण हो गई थी। इसके बाद 15 जून को गलवान घाटी में खूनी हिंसा हुई, जिसमें चीन ने धोखे से भारत पर हमला किया, जिसमें भारत के 20 जवान शहीद हो गए थे और भारत ने वहां पर जो है चीन के 40 से अधिक जो है वो चीनी जवान मार गिराए थे। इसके बाद से ही दोनों देशों के बीच जो है वो तनाव बढ़ गया था। कूटनीतिक और सैन्य स्तर पर बातचीत लगातार चल रही थी, लेकिन दोनों देशों की सेनाएं एक लंबे वक्त तक आमने सामने अपने टैंक, अपने हथियारों के साथ जो है वो खड़ी रही थी। जिसके बाद अब खबर आ रही है कि चीन जो है उसने डिसएंगेजमेंट पर हामी भरी है, उसकी सेनाएं जो है पीछे जा रही हैं और भारत भी जो है अपने सैनिक, जिसने चीनी सैनिकों को रोकने के लिए जिस तरीके से फ्रंट लाइन पर खड़ा किया था, तो दोनों का डिसएंगेजमेंट प्रोसेस शुरू हो गया है। और कुल मिलाकर इस खबर से हम ये समझ सकते हैं कि इतने लंबे झगड़े के बाद जो है वो चीन की अकड़ जो है वो कम होती हुई दिख रही है, क्योंकि चीन ही वो पक्ष है जो लगातार इस पूरे डिसएंगेजमेंट प्रोसेस के खिलाफ कदम उठाता रहा। वो कभी टैंक्स लेकर आया, वो सब कुछ उसने पहले पहल किया। ऐसा लगा कि चीन जो है वो युद्ध की तैयारी कर रहा है, जिसके जवाब में जब भारत ने अपनी तैनाती शुरू की और एडवांस पॉइंट पर जो एडवांटेज हाइट्स वाले पॉइंट्स थे उस रेंज पर भारत ने कैप्चरिंग जब करी और चीन की एक टुकड़ी, मतलब एक अच्छी खासी टुकड़ी जब घिर गई उस इलाके में, जब उन्हें मालूम चला कि जिस तरीके से भारत ने स्ट्रेटेजिक हाइट्स पर अपने जो सफलता हासिल की है कब्जा करके, उससे चीन अगर आगे इंगेज होता है भारतीय सैनिकों के साथ आने वाले भविष्य में, तो फिर मुश्किल जो है उनकी बड़ी हो सकती है। ऐसे में आखिरकार चीन की अकड़ कम हुई है और डिसएंगेजमेंट की प्रोसेस जो है वो खत्म हुई है, वो शुरू हो गई है। और इसको लेकर सूत्र ये भी कह रहे हैं कि भारत की ओर से देश के जो रक्षा मंत्री हैं वो देश के सदन में सूत्र बता रहे हैं कि वो जानकारी देश को दे सकते हैं।